अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसको समझने के लिए हमें बस 2 रीज़न जानने हैं, 2 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग होना चाहिए। जो फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न है उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न, और जो सेकंड सेट ऑफ रीज़न उसको बोलते हैं मोरल रीज़न। अब इसमें क्या है, अगर हम ये प्रूडेंशियल रीज़न की बात करें तो इसका मतलब है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कहने का मतलब है, जैसा कि हमने देखा बेल्जियम के केस में, तो बेल्जियम के केस में क्या हुआ, जब उन्होंने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर लिया, तो जो वहाँ पे उनके सोसाइटी के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था वो नहीं हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट से बच गए, जो श्रीलंका में हो गया था। तो वही हम देख रहे हैं कि पहला रीज़न ये है इसका प्रूडेंशियल रीज़न कि ये क्या करता है, ये जो भी सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसको रोक सकता है, और उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम। इसकी वजह से जो भी अच्छे आउटकम्स होंगे, जो भी हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पहला सेट ऑफ रीज़न हो गया। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, तो जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहने का ये मतलब है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्यों है डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी में इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो फिर डेमोक्रेसी कैसा, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब यही हुआ कि इट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी का यह ट्रू स्पिरिट होता है कि उसमें पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं है, अगर हम एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, अपने एक दूसरे के भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे कैसे? जब तक हम उनको पावर नहीं देंगे, पावर में नहीं आएंगे तो कैसे समझ पाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग ऑर्गन में, और यही क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मतलब ये बताएगा कि जो पावर शेयरिंग जो एक करने का जो तरीका है वो काफ़ी वैल्यूएबल तरीका है, ठीक है। तो ये 2 रीज़न थे कि क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल।